बालक इंटरनेशनल ओलंपियाड में पूछा हुआ ये सवाल 9-10 लेवल का क्वेश्चन है। 9-10 के ही कॉन्सेप्ट से बनेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आजकल तो इस लुक का क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं यही सब क्वेश्चन से इंस्पायर होकर के यहीं से कुछ इधर उधर करके चेंज करके पूछा जा रहा है। हर बच्चा को इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना चाहिए। बहुत कुछ सीखने मिलेगा तुम्हें, है ना, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। पहले ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एबीसी जो है ना, यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर एंगल एबीसी मतलब ये वाला एंगल एबीसी 90 डिग्री है और एसीबी मतलब ये वाला जो एंगल है ना बालक वो 60 डिग्री है। इफ द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, यहाँ जो छोटा वाला सर्कल है ना इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का बालक बड़े वाले सर्कल का रेडियस बताना है। ट्राई करना जरूर, है ना। बताते हैं बालक, देखो इसमें थोड़ा सा ना कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम क्या किए ना कि ये जो सी पॉइंट है ना, ये जो सी पॉइंट है ना, यहाँ पर जो ये बालक सी पॉइंट है, यहाँ से हम इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर लिए सबसे पहले, है ना। तो हम ज्वाइन कर लिए यहाँ पर, है ना, यहाँ से हम दोनों के सेंटर को। अब सबसे पहला डाउट यहाँ पर ये आएगा कुछ बच्चों को कि क्या ये जरूरी है क्या कि यहाँ से जो लाइन निकलेगा वो इन दोनों सर्कल के सेंटर को कंटेन करते हुए निकलेगा? क्या ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है बालक, लेकिन केस है उसका। अगर इस पॉइंट से, ध्यान से समझना, अगर इस पॉइंट से बालक जो दो टेंजेंट जाएगा, अगर वो दोनों का दोनों टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर मैक्सिमम 2 टेंजेंट बना सकते हैं, तो इस पॉइंट से जो 2 टेंजेंट जाएगा, अगर वो दोनों टेंजेंट दोनों सर्कल पर कॉमन है तो पक्के से इस पॉइंट से निकला हुआ लाइन दोनों सर्कल के सेंटर को कंटेन करेगा। और ये आसानी से प्रूफ कर सकते हो, फिगर को देख करके ही समझ सकते हो। क्योंकि अगर ये कंटेन करेगा दोनों के सेंटर को, सेंटर से जब ज्वाइन करेंगे, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, ये भी 90 डिग्री बालक, ये भी 90 डिग्री। ये सब तो तुम पढ़े हुए हो। तुम ये पढ़े हो कि यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। उसी तरीके से बड़े वाले सर्कल के लिए बात किया जाए तो सी क्यू और O2 और CO2 और P ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ये पढ़े हो, है ना। तो इस फिगर का यूज करके हम लोग बना सकते हैं, है ना। कुछ बच्चों को नहीं आइडिया आ रहा है कि कैसे कॉन्ग्रुएंट, हम अभी एक्सप्लेन करते हुए एक एक बात बताते हुए चल रहे, बहुत आसान बना देंगे। ध्यान से सुनो। सबसे पहले मेरे भाई, सबसे पहले देखो छोटे वाले सर्कल पर इस फिगर के अनुसार चले, क्या क्या दिया हुआ है। छोटे वाले सर्कल का रेडियस हमें 2 दिया था, है ना, 2 दिया था ना। छोटे वाले सर्कल का बालक रेडियस 2 दिया था। बड़े वाले सर्कल का रेडियस को लेट कर लिया जाए, ये R है। यही R हमें फाइंड करना है ना, और कुछ नहीं दिया। हाँ, ये वाला एंगल हमें जरूर दे दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री। एक बात बताओ बालक, एक बात बताओ, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा ना। रेडियस है सर्कल का, रेडियस इक्वल होता है। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इक्वल होता है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट जा रहा है दोनों का लेंथ इक्वल होगा, कर दिए। और ये एक बीच में कॉमन आ गया, एस से ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों छोटे वाले सर्कल के लिए बात करें तो ये दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कोई बड़ा बात नहीं है। एस से अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये पूरा 60 डिग्री था, तो ये वाला एंगल और ये वाला इक्वल हो जाएगा। और इक्वल होगा तो बालक ये 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री हो जाएगा ना। छोटा सा कॉन्सेप्ट जो तुम जानते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये 30 डिग्री है, ये 2 है, तो क्या तुम O1C निकाल सकते हो क्या? O1C, हम छोटे वाले सर्कल के सेंटर को O1 बोल रहे हैं और बड़े वाले सर्कल के सेंटर को O2 बोल रहे हैं। तो O1C का लेंथ निकाल सकते हो क्या? कोई तरकीब है क्या तुम्हारे पास, कोई उपाय है क्या? ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल बिल्कुल बालक, ट्रिग्नोमेट्री। यहां पर अगर हम इस 30 डिग्री पर साइन का यूज कर लें, साइन का यूज कर ले, है ना, इस 30 डिग्री पर, तो अपने पास साइन थीटा के लिए P तो ये हो गया ना, 30 के लिए P, साइन P/h होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो गया, ये जो भी इसका यूनिट हो 2 हो गया। और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या हो गया इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, O1CM के लिए जो हाइपोटेनस है बालक वो O1C है। यहाँ पर हम O1C लिख लिए। अब साइन 30 तो हम लोग जानते हैं बालक ना 1/2 होता है ना, साइन 30 1/2 होता है। यहाँ पर हम लोग 1/2 साइन 30 के प्लेस पर रख लिए। तो O1C अपने पास कितना आ गया मेरे भाई? 4 आ गया क्या? O1C का लेंथ अपने पास, O1C का जो लेंथ है बालक ना, ये 4 आ गया। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक बात दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन बन गया है, ये क्वेश्चन बन गया है। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो मेरे भाई। ये 4 है, ये 2 है, ये R है। अच्छा, ये भी 2 होगा क्या? O1 से लेकर के यहाँ तक ये जो पॉइंट है ये 2 हो जाएगा ना बालक, ये 2 हो जाएगा क्योंकि ये भी तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस हो गया।
और ये अगर आर है तो ये भी तो आर हो जाएगा मेरे भाई, ये भी तो आर हो जाएगा। बड़े वाले सर्कल का ये रेडियस है। बात क्लियर है ना? अब क्या किया जाए, यहां से तुम्हें कोई दो ट्रायंगल यहां सिमिलर दिख रहा है क्या? सिमिलैरिटी का यूज करके क्वेश्चन को तुरंत निपटा सकते हैं। दो ट्रायंगल यहां पर बालक सिमिलर है ना? डायरेक्ट लिखे क्या सिमिलैरिटी बालक? डायरेक्ट लिखते हैं। देखो ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल CON जो है, CON ये बालक सिमिलर है। ध्यान से समझना, ये सिमिलर है CO2, या हम उसमें क्यों जाएं, हम उसमें भी जाके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी जाके बना सकते हैं। ये भी तो आर है ना, ये भी आर है। CO2Q में है ना, CO2Q, ये दोनों बालक सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है। कैसे? देखो दोनों में एंगल C कॉमन है, देखो ना दोनों में एंगल C कॉमन है। दोनों ट्रायंगल का बात करें तो ये एंगल है ना? अच्छा दोनों में बात किया जाए तो बालक एक और बात है कि यहां भी 90 बन रहा है, यहां भी 90 बन रहा है, यानी दोनों में N और Q इक्वल है। तो किसी दो ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल इक्वल मिल जाए तो वो दोनों सिमिलर हो गया। और सिमिलैरिटी भी तरीके से लिख लिए हैं, बाई AA सिमिलैरिटी है, बाई AA सिमिलैरिटी। अगर ये दोनों सिमिलर हो गया तो क्या यहां से बड़े वाले का रेडियस बता सकते हैं क्या बालक? बिल्कुल बता सकते हैं। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यहां पर हम लोग क्या करें, हमें ये CON मालूम है ना, तो यहां से हम लोग CON निकालते हैं। इधर से जब हम CON निकालेंगे तो इसका रेशियो लेंगे CO2 से, है ना, CO2 से ले लेंगे बालक, है ना। अच्छा इधर से जो मालूम है उसको निकाला जाना बालक। इधर से क्या मालूम है अपने पास? O1N मालूम है ना, O1N। तो O1N लास्ट का दो निकाल रहे हैं इधर से, O1N। तो इधर से क्या निकाले, O2Q निकाल लेते हैं, है ना, O2Q निकाल लेते हैं बालक, O2Q निकाल लेते हैं। निकाल लिए ना? अब देखो ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया। CO1 4 है क्या? 4 लिख लिए। देखो CO2 कितना है बालक? CO2 का बात किया जाना तो ये 4 + 2, देखो 4 + 2 + R है, प्लस R है मेरे भाई, है ना, प्लस यहां पर R है। आगे O1N कितना है? O1N कितना है? ये तो रेडियस है छोटे सर्कल का ना, O1N ये 2 है, तो यहां हम 2 लिख लिए। और O2Q कितना? O2Q R है। अब बताओ ये इक्वेशन सिंगल वेरिएबल का है जिसमें वेरिएबल R है, और वो R क्या है? ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। तो नहीं निकाल लेंगे क्या? आसानी से निकाल लेंगे बालक, है ना। यहां पर क्या किया जाए, इसको इधर लाया जाए, ये 4R हो गया ना, ये 4R हो गया। और ये देखो ये 6 है ना, इसको हटा करके 4 + 2 को हम लोग बालक यहाँ 6 लिख लेते हैं, है ना। 6 + R को उधर भेजें तो ये हो गया 12 और प्लस 2R हो गया, 12 + 2R। अब इस 2R को इधर लाएं तो ये 2R हो गया बालक, और यहाँ से 12, R = यहाँ से 6 आ गया। यानी कि बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है, बड़े वाले सर्कल का यहाँ से 6 था बालक, है ना। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बालक राइट आंसर था। आई होप इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझ पाए होगे बालक। बहुत सारा कंटेंट है ना जो तुम्हारे मैथ्स को बूस्ट करता है, ज्योमेट्री को बूस्ट करता है। मैथ बूस्टर अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, ज्योमेट्री बूस्टर अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है ना। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बालक, जो बहुत बार लगातार वे में पूछा जा रहा है, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पर तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है बालक, जो तुम्हारे मैथ्स को कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना, डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लेना, लिंक वगैरह दिला दिया जाएगा तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। मिलते हैं हम लोग बालक नेक्स्ट वीडियो में।